हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम छत में पाइप किस तरह डाले जाते हैं, छत में पाइप डालने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है, छत के लिए सेंटर को किस तरह निकाला जाता है, फैन बॉक्स हमें कहाँ रखना होता है, डब्बी कितनी डिस्टेंस पे रखना होती है, बेंड हमें कहाँ पे देना होता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में जहाँ पर हमें पाइप डालना है वहाँ पर हमारे पास 2 बेडरूम है, एक किचन है और एक लेट बाथ है। काफ़ी छोटा रूम है जिसमें हम बेसिक कवर करने वाले हैं, तब वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें छत में पाइप डालने के लिए क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होती है समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें बेंड की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें दीवार में उतारना होते हैं बेंड। यह हमारे पास एक फ़ैन बॉक्स है जिसमें हमारा फ़ैन फिट होता है, डब्बी है जिसमें हम होल्डर फिट करते हैं। यह 3 वे की भी हो सकती है, 4 वे की भी हो सकती है। इसके अलावा इस पीवीसी पाइप हमें यहाँ पे लगने वाले। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं रूम में सेंटर किस तरह निकाला जाता है। हमारे पास यहाँ पर हॉल है, हॉल की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, 14 फीट इसकी लंबाई है और ओनली 10 फीट इसकी चौड़ाई है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक बेसिकली 2 फैन बॉक्स रखना है। तो फैन बॉक्स को हम दोनों को साइड में रख रहे हैं और बीच में एक डब्बी रख रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे 2 फैन बॉक्स रखना है इसलिए। नॉर्मली हमें एक फैन बॉक्स रखना होता था, सेंटर में हम पहले फैन बॉक्स रख लेते। देखिए हमने क्या किया, 14 का आधा हमने किया तो 7 फीट इस तरफ आई। अब हम इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। देखिए 10 फीट इसकी चौड़ाई है, 14 बाई 10 का रूम है, तो 5 फीट पे हमने यहाँ पे डब्बी रख दी और 5 फीट इस तरफ से भी लेके हमें यहाँ पे 5 फीट पे डब्बी रख देना है। देखिए 5 फीट इसकी चौड़ाई से ली है और लंबाई से हमने 7 फीट लिया है। तो इस तरह से हमें डब्बी के लिए सेंटर मिल गया। अब डब्बी से हमें 3-3 फीट की दूरी पे फैन बॉक्स रख देना है। तो 3-3 फीट की दूरी पे 2 फैन बॉक्स रख दे। चूँकि इसकी लंबाई ज़्यादा है तो यहाँ पर हमने 3.5 फीट लिए हैं। देखिए 3.5 फीट पे 2 और डब्बियाँ रख दी है। नॉर्मली हम बीच में पहले फैन रखते, एक फैन रखना होता, बट यहाँ पे 2 फैन रखना है इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से रख रहे हैं। देखिए 3.5 फीट पे यहाँ पे डब्बियाँ रख दी है। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह एक रूम की लाइन को दूसरे रूम से जोड़ा जाता है। हम किसी भी रूम की लाइन को दूसरे रूम से जोड़ने के लिए 2 तरह से जोड़ते हैं, ताकि बाय द वे कोई लाइन एक चौक हो जाए तो हम दूसरी लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो हम किसी भी रूम को दूसरे रूम से जोड़ने के लिए 2 तरह से जोड़ते हैं। किस तरह जोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए जो हॉल है वहाँ पे हमारा सेंटर में डब्बी आई है। नॉर्मली वहाँ पे फैन आता, यदि छोटा रूम होता तो फैन आता तो हम क्या करते हैं, फैन से जो दूसरा फैन दूसरे रूम का जो फैन है उससे फैन से फैन हम जोड़ देते। आप देख सकते हैं सीधे पाइप से हमने जोड़ा है, यहाँ से हम लाइन हमारी डाल सकते हैं आसानी से। और दूसरा हम बेंड के द्वारा जोड़ते हैं। उससे हमारा फ़ायदा क्या होता है, एक तो हमारा बेंड से पाइप जो है बेसिकली जो यहाँ से हमें इस दीवार में यदि पॉइंट देना है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जोड़ा है। इस दीवार में यदि हमें पॉइंट देना है तो यहाँ से हम जो पॉइंट को नीचे भी उतार सकते हैं, यहाँ पे हमारा बोर्ड भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरफ भी हमने ऐसा ही किया है तो बोर्ड भी लग जाएगा, प्लस यहाँ से हम एक रूम की लाइन को दूसरे रूम में होल करके, दीवार में होल करके काफ़ी आसानी से दूसरे रूम में डाल सकते हैं, जिससे हमें वायर भी काफ़ी कम लगने वाला है। तो हम रूम को 2 तरह से जोड़ते हैं। कैसा आपने समझा, एक सीधे पाइप से और एक बेंड के द्वारा। आगे भी हम इसमें और डिटेल में अभी देखने वाले हैं, वीडियो को केयरफुली वॉच करिए। देखिए ये हमारे पास चौक की लाइन है। चौक की लाइन में सिर्फ हमें एक बेसिकली देखा जाए तो एक डब्बी ही देना है लाइट के लिए। तो हमने क्या किया, चौक की सबसे पहले लंबाई ले ली। अब हमें चौक की चौड़ाई ले लेना है। देखिए कहीं पर भी सेंटर निकालने का तरीका यही है कि आप लंबाई चौड़ाई दोनों ले लीजिए और वहाँ पे सेंटर में आप उस फैन को रख दीजिए यदि रूम है तो, और उसकी चारों तरफ डब्बी रख दीजिए। और यदि सिर्फ एक डब्बी रखना है तो आप इस तरह से एक डब्बी रख दीजिए। चौक में भी हमने डब्बी रख दी। लाइन को किस तरह जोड़ेंगे वह भी हम सीखने वाले हैं। और हमें बेंड उतारने के लिए ये बीम जो कॉलम होता है, यहाँ पे हमें बेसिकली 2 इंच का होल करना होता है ताकि यहाँ से हम बेंड को उतार सके। तो नॉर्मली कम से कम 2 इंच का बेंड कीजिए। और पाइप जब भी डालें तो इस तरह सरिये के नीचे से डालिए कि ताकि जब छत भराए तो आपका जो पाइप है वो इधर उधर नहीं हो। तो आप पहले सरिये को थोड़ा ऊपर नीचे करके पाइप को सरिये के नीचे से डालिए। चलिए पहले रूम के लाइन को किस तरह जोड़ा जाता है हम देख लेते हैं। उसके बाद पूरे पाइप हमने किस तरह डाले वह भी हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ हमारे पास किचन है। किचन से आगे लाइन हमें चौक में और पीछे वाले बेडरूम में ले जाना है। तो जैसा कि हमने देखा था हम 2 तरह से जोड़ते हैं। पहले तरह से इस तरह से बेंड से हमने जोड़ दिया है इस लाइन को जो कि चौक में जा रही है। आप देख सकते हैं इस तरह बेंड से जोड़ दिया है। और दूसरी तरह से हम क्या करते हैं, तो डायरेक्ट पाइप डालते हैं। देखिए और पाइप आप जब भी डालें तो इस तरह से सरिये के बीच में से निकाल के डालीजिए। काफ़ी बेसिक है। कई बार क्या होता है कि सरिये में नहीं दबता है, जिससे आपकी जब छत भराती है तो आपके पाइप वहाँ पे इधर उधर हो जाते हैं या टूट भी जाते हैं। तो सरिये के अंदर से निकाल के आप पाइप को डालने की कोशिश कीजिए।
ताकि आपके पाइप लंबे समय तक चलते रहे। देखिए हमने क्या किया, दो तरह से जोड़ा, पहले जो बेंड डाल के एक तरह से जोड़ा है और एक तरह से यहाँ से डायरेक्ट लाइन हमने किचन से वहाँ चौक में दे दी है, उससे हमारी लाइन पीछे बेडरूम में भी जाने वाली हमने यहाँ पे जोड़ दी है लाइन। चलिए अब आगे गैलरी में हमें 3 पॉइंट रखना है। तो पहले आप गैलरी की लंबाई और चौड़ाई को मेजर कर लें, फिर लंबाई का आधा और चौड़ाई का आधा करके पहले एक डब्बी रख दें और उससे आपकी छत की डिस्टेंस के हिसाब से जितनी बड़ी है उस हिसाब से आप 3 फीट पे या 3.5 फीट पे या 2.5 फीट पे 2 डब्बी को रख सकते हैं। इस तरह हमने 3 डब्बी आगे गैलरी में रखी। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह हमने पूरी लाइन डाली है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल है तो वहाँ से हमारी सप्लाई आने वाली है और हम जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल और जो मीटर लगाने वाले हैं वो इस तरफ लगाने वाले हैं। देखिए गैलरी के यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन पैनल और मीटर लगने वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बेंड उतारा है जहाँ से हमारी पावर सप्लाई नीचे से ऊपर आने वाली है। देखिए यहाँ से इस बेंड से और यहीं से झीरी होकर, देखिए यदि हमें दीवार में नीचे झीरी करना होगी तो यहाँ से हमने इस गैलरी को मिला दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से यदि हम ऊपर के जो 3 पॉइंट है वहाँ पे सप्लाई इस तरह से दे सकते हैं। देखिए अब गैलरी से रूम को जोड़ने के लिए हमने 2 तरह से यूज़ किया है पाइप। पहले देखिए बेंड को इस तरह से बेंड जोड़ा है, जो कि आप डब्बी से देख सकते हैं इस तरह से हमने जोड़ा है। देखिए यहाँ पे इस बेंड से हमने इस डब्बी को जोड़ दिया रूम से मिलाने के लिए और वहाँ पर हमने डायरेक्ट पाइप को जोड़ा है। आप देख सकते हैं वहाँ से हमने एक डायरेक्ट लाइन भी जोड़ दी और एक बेंड के द्वारा लाइन भी जोड़ दी है। बेंड के द्वारा लाइन जोड़ने से हमें वायर काफ़ी कम लगता है, इसलिए हम बेंड के द्वारा जोड़ते हैं। बाय द वे कोई एक लाइन फॉल्ट हो जाए या चोक हो जाए तो फिर हम दूसरी लाइन का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पहले रूम के लिए देखा था कि 2 फैन बॉक्स रखे थे, एक डब्बी रखी थी सेंटर में, तो वहाँ पे हमने एक बेंड यहाँ पर नीचे उतारना था तो हमने यहाँ पर एक बेंड नीचे उतार दिया। सबसे पहले तो आप दरवाजे का ध्यान रखिए दरवाज़ा कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि दरवाजे का अपोजिट डायरेक्शन में हमें बोर्ड लगाना होता है, तो इसलिए हमें दरवाजे के पास तो बेंड उतारना ही होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड लगने वाला है। देखिए हमारा इस तरफ जो इसका अपोजिट डायरेक्शन है यहाँ पे ये कि यहाँ पे हमें दरवाज़ा आने वाला है तो यहाँ पर हमने बेंड उतारा है ताकि हम वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक बोर्ड वहाँ पे लगने वाला है तो लगा सके। और हमने देखिए एक रूम को जोड़ने के लिए 2 तरह से यूज़ किया है, पहले डायरेक्ट जोड़ दिया फैन टू फैन और दूसरा बेंड के द्वारा जोड़ा है। हर जगह किसी भी लाइन को हम 2 तरह से जोड़ देते हैं और यदि आपको रिक्वायरमेंट हो किसी दीवार में पॉइंट देना है तो आप वहाँ पे नीचे बेंड उतार सकते हैं। हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए हमने नीचे नहीं उतारे हैं। देखिए आपको यदि इस तरह से कहीं पर भी बेंड उतारना हो तो आप उतार सकते हैं। देखिए ये हमारे पास किचन है, इस किचन से हमें क्या करना है, इस चौक में सप्लाई देना है और यहाँ से पीछे वाले बेडरूम में भी लाइन ले जाना है। तो यहाँ भी हमने 2 तरह से जोड़ा, देखिए बेंड टू बेंड यहाँ पे जोड़ा है और एक हमने डायरेक्ट पाइप डाल के जोड़ा है जहाँ से हमारी चौक में सप्लाई आ जाएगी और यहाँ से हम पीछे बेडरूम में भी ले जाने के लिए 2 तरह से पाइप जोड़े हैं। देखिए यहाँ पे पहले हमने बेंड यहाँ दिया है और वहाँ से उठा लिया है। देखिए यही यदि हमें नीचे से ही सप्लाई देना होगी तो यहीं से सप्लाई लेके बोर्ड के द्वारा यहीं से दीवार फूट के पीछे के रूम में हमारी सप्लाई चली जाएगी, जिससे क्या होगा हमें वायर भी काफ़ी कम लगेगा। इसलिए हम बेंड से जोड़ते हैं ताकि हमें वायर कम लगे। देखिए अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ नॉर्मली हमारे लेट बाथ बनने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे अभी चौक है, जगह नहीं है, बाद आगे चल के फ्यूचर में लेट बाथ बनेंगे, इसलिए हमने वहाँ पे एक बेंड दे दिया है ताकि हमें आगे करना हो तो हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेट बाथ के लिए हमने चौक के पास एक पॉइंट बेंड दे दिया है और यहाँ से हमारा जो पीछे वाला बेडरूम है उसे हमने जोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फैन बॉक्स हमने लगाया है सेंटर लेकर, चारों तरफ डब्बियाँ रख दी है। पीछे गैलरी में हमें ओनली एक ही पॉइंट देना है क्योंकि पीछे जंगल है, इसके अलावा दीवार में भी एक पॉइंट आ रहा है, इसलिए पीछे हमने सिर्फ एक ही पॉइंट दिया। यदि आपको 3 पॉइंट देना हो तो आप 3 पॉइंट भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके पॉइंट है, अभी है फैन बॉक्स है, सभी में और बेंड में आप इस तरह से टेप लगा दीजिए ताकि आपका बेंड निकले नहीं, और सभी के नीचे आप कागज रख दीजिए और बेंड में टेप लगा दीजिए ताकि बेंड नहीं निकले। और सभी डब्बियों के नीचे आप पहले कागज रख के उसे इस तरह से टाइट कर दीजिए ताकि जब छत भरा है तो उस टाइम पे आपका पॉइंट हिले नहीं, वहीं पे फिक्स रहे। तो आप कोशिश कीजिए कि चारों तरफ से उस पॉइंट को अच्छे से टाइट करें, जिससे आपका जो डब्बी और फैन बॉक्स रखा है वो मजबूती से वहीं पर रहे। तो इस तरह से आप कहीं पर भी पाइपिंग कर सकते हैं। और आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। चलिए जब आपके सभी पाइप डलकर कंप्लीट हो जाए तो जितनी भी डब्बी और फैन बॉक्स है सभी में इस तरफ से जो खाली जगह उसे पैक कर दिए ताकि इसमें कोई भी सीमेंट या डस्ट नहीं जाए, जिससे आपको बेसिकली वायरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यदि आप और भी हाउस वायरिंग एंड प्लम्बिंग के वीडियो चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए सभी को बंद कर देना है। यदि हमें फ्यूचर में ऊपर और एक और मंजिल बनाना हो तो हम इस तरह से एक पाइप छोड़ते हैं
जहां से हम सप्लाई को ऊपर ले जा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।